हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो काफ़ी मुश्किल सा लगता है और हर स्टूडेंट के मन में ऐसा लगता है कि काश मैं भी बन पाता। तो देखो जो भी इंसान धरती पर जन्म लेता है, चाहे वो अमीर घर का हो या फिर गरीब घर का हो, सबका दिमाग एक सा होता है जन्म के टाइम। वो बात की चीज़ है कि किसी बच्चे का पालन किस प्रकार होता है, उनके संस्कार किस प्रकार से दिए जाते हैं, तो उनका दिमाग काफ़ी स्तर पर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जन्म के टाइम पे अमीर का बच्चा ज़्यादा होशियार है और गरीब का बच्चा कम होशियार है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये मन के अंदर जो भ्रम है वो निकाल दो और अच्छी मेहनत करो, जिनकी में सफल बन जाओगे मेरे दोस्तों। तो आज क्लास 12th में हमारे जो टॉपर होते हैं उनकी तरह हम भी एक किस प्रकार से अच्छी स्कोर कर पाएँ, तो उसी पर एक मैंने सेशन बनाया और काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी बच्चों को पूछ करके कि आप किस प्रकार से अच्छा स्कोर कर पाते हो, कैसी एक रणनीति बनाते हो, सबको इस वीडियो के अंदर मैंने दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 12th हमारे स्कूल लाइफ के समाप्ति के दिन होते हैं। इस टाइम की याद भी जीवन में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि ये सत्र ही आपको आगे का भविष्य तय करता है, वरना फिर यहीं रह जाओगे। इसी परिस्थिति में आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12th का रिजल्ट हर जगह काम आता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई जॉब का एंट्री हो। हमें 12th को काफ़ी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज इसीलिए मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग 12th में टॉप तो कर ही सकोगे और आगे का भविष्य की नींव भी रख सकोगे। इस वीडियो को मैंने काफ़ी कुछ ध्यान में रखकर बनाया है, जैसे कि बच्चे 12th में क्या क्या गलती करते हैं, 12th में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, 12th में क्या करने से बचना चाहिए, आदि जैसे सवाल जो 12th में काफ़ी मायने रखते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या ऐसी बातें हैं जो 12th में विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं और उनको फॉलो भी करना होता है। जैसे जैसे हमारे 12th क्लास का कोर्स होता जाता है, वैसे वैसे हमारे ऊपर पढ़ाई का बोझ भी उठता जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमने पढ़ाई को सही तरीके से नहीं संभाला तो कुछ परसेंटेज तो दूर की बात, पास भी होना मुश्किल हो जाएगा। 12th में 90% से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। आपने कभी सोचा है कि हर साल जो 12th टॉपर निकलते हुए इतने ज़्यादा प्रतिशत कैसे पा लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी मेहनत और लगन। टॉपर जो होते हैं वो पहले से ही पढ़ाई कैसे करनी है, किस प्रकार से टॉपिक्स को हल करना है, कैसे पहले किन टॉपिक को पहले पढ़ना है, किन टॉपिक्स को बाद में पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले कितनी बार रिवीजन करना है, वो सब की एक रणनीति बना लेते हैं, योजना बना कर रखते हैं और अच्छे पर से फॉलो भी करते हैं। आपको भी यही करना है कि 12th में हमें एक रणनीति बनानी है और एक टाइम टेबल जो डेली का होता है, सभी स्टूडेंट का होता है, वो भी हमें बनाने चाहिए। लेकिन किस प्रकार का टाइम टेबल जो हम डेली यूज़ कर पाएँ, और ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में उनको किया और बाद में भूल गए और वो टाइम टेबल हमारा फेल हो गया, ऐसा नहीं। टिप्स है एनालिस योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जानो। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के आधार पर तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पार्ट में से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और आप निम्नात्मक प्रश्नों को रट्टा मार रहे हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बल्कि उस अध्याय में से फैक्ट संबंधित तथा कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर 1 या 2 लाइन का हो, उसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, वो चाहे CBSE हो या फिर स्टेट बोर्ड, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस को जानें, या फिर अपनी स्कूल या अपने संबंधित अध्यापक से भी जान सकते हैं। सिलेबस के जानने के बाद में उससे जुड़े टॉपिक्स को समझें और मुश्किल टॉपिक्स को अलग और आसान टॉपिक्स को अलग करके एक लिस्ट बना दें, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक्स हार्ड है, कौन सा थोड़ा आसान है और किस टॉपिक को तैयार करने में कितना समय लग सकता है। दूसरी टिप्स, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो समय का सही प्रबंधन। समय का प्रबंधन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। अपने सब्जेक्ट को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर दें, इससे आपको सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनी रहेगी। और इस काम के लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें जिसमें आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, और उसके साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट को भी समय देते रहें।
जिससे आपकी सभी सब्जेक्ट लेवल पर आ जाएंगे और एक साथ सभी सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी बनी रहेगी। तीसरी टिप्स है सेल्फ स्टडी। बहुत से लोगों को अपने से ज़्यादा कोचिंग या ट्यूशन पर भरोसा होता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आप बिना कोचिंग के कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी भी कोचिंग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ों को खुद समझो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोचिंग या ट्यूशन जाना छोड़ दें, बल्कि मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं किताबों को पढ़ें और उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है बुक इज़ बेस्ट। आपकी पहली पसंद 12th की किताबें होनी चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़ते हो तो ज़्यादातर समय उन किताबों को पढ़ने में लगाएं जो बोर्ड की 12th की किताबें हैं, न कि अन्य गाइड बुक पर या रेफरेंस बुक पर। और अगर आप सीबीएसई में 12th कर रहे हैं, खास तौर पर सभी स्टेट में लगभग एनसीईआरटी बुक लागू कर दी गई है, तो आप अपने एनसीईआरटी बुकों पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा कि आप 12th की किताबें हैं उनको पढ़कर समझें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, न कि आप रेफरेंस बुक पर या गाइड बुक पर ध्यान दें, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एनसीईआरटी की बुकों से या 12th की बुक से कभी बाहर प्रश्न आया हो। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्वास्थ्य के लिए है वो है गेट सम ब्रेक। अगर आप लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग चीज़ों को समझने और याद करने में धीमा पड़ जाता है। इसलिए घंटे के बाद 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लें। अगर आप एक सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे के बाद 10 मिनट ब्रेक लें और फिर अगला सब्जेक्ट उसको पढ़ने की शुरुआत करें, जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी। 5वीं टिप्स है डू लर्निंग सब्जेक्ट इन मॉर्निंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक और याद भी जल्दी होता है। इस टिप्स के अंदर आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी सब्जेक्ट को सुबह ब्रह्मचारी मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी नींद भी पूरी हुई होती है और दिमाग भी तरोताज़ा होता है। ये सभी ऋषि मुनियों की रिसर्च की बात है और हर कोई अच्छा इंसान आपको यही कहेगा कि आप सुबह जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप पूरे सब्जेक्ट को सुबह नहीं पढ़ पाते हो तो मुश्किल टॉपिक्स को चुन लें और सुबह सुबह उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लें, तो ताकि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक ही बार में या 2 ही बार में संपूर्ण टॉपिक्स को आसान तरीके से समझ सकते हो। इसलिए ब्रह्मचर्य मुहूर्त में सबसे ज़रूरी टॉपिक है उनको आप पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप 4 बजे उठ जाएं और 5 से लगभग 7 बजे का टाइम मिलता है तो आप उन सभी टॉपिक्स को एक एक बार रिवाइज भी कर लें। छठी टिप्स फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले 1-1.5 महीने का समय भी मिल सकता है। और उस समय में आप इतने अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लेते हो जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय कोई चीज़ भूलोगे नहीं और इतनी आसान तरीके से आपको याद रहेगी कि वास्तव में पढ़ाई की एक जो रस मिलता है वो रस आपको 2 बार रिवाइज करने में आपको रस मिलता है। एक बार पढ़ने में तो काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हो। हर इंसान कोई एक बार पढ़ने से कभी टॉपर नहीं बन सकता, उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इसलिए आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर दीजिए। और तो ये थी हमारे कुछ नियम, कुछ टिप्स जो आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों से 12th एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको 12th टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा इस सेशन को बनाने का एक ही मकसद था कि 12th के स्टूडेंट की मदद करना, ताकि सभी अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।